अच्छा, ये निर्मल और मलिनमती क्या है? निर्मलमती और मलिनमती क्या है? निर्मलमती का मतलब है जिससे सब कुछ साफ दिखाई दे। ये तो आंखों का कमाल है। नहीं नहीं नहीं, मन का। आंखों से तो बहुत से लोगों को साफ दिखाई देता है, लेकिन केवल फिल्में दिखाई देती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंखों से केवल पिक्चर ही देखते रहते, ठटरी के बारे। पर देखना क्या चाहिए? आंखों से देखना भगवान को चाहिए, कानों से सुनना भगवान की कथा को चाहिए। और हम लोग ठीक उल्टे हैं, आंखों से देखते हैं ढिसुम ढिसुम, और कानों से सुनते हैं गाना फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। है? बताओ, ये उल्टा नहीं है तो नहीं, क्या नहीं है? तो बोले माता जानकी जी प्रकट क्यों हुई? निर्मलमती करने सब। अच्छा देखो, ये निर्मलमती, मलिनमती क्या है? सुमति कुमति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। जहां सुमति रहती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति रहती, लेकिन जहां कुमति रहती है वहां नाना प्रकार के दुख रहते हैं। एक बार सुमति और कुमति ब्रह्मा जी के पास गई। कुमति रोकर के बोली पिताजी हम तो बहुत परेशान हैं। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? कुमति बोले हमें कोई भी चाहता ही नहीं है, सब लोग हमसे दूर भागते हैं। क्या हम आपकी बेटी नहीं है? ब्रह्मा जी बोले बेटी तो हो। तो कुमति बोली अगर हम आपकी बेटी हैं तो क्या हम भी प्रिय नहीं है? सब लोग सुमति चाहते हैं, मुझ कुमति को कोई नहीं चाहता। क्या मुझ में कोई कमी है? ब्रह्मा जी बोले चल कर बताओ। कुमति आगे तक गई, वापस आई। ब्रह्मा जी सुमति से बोले सुमति तुम भी चलकर बताओ। तो सुमति चलकर आगे तक गई, वापस आई। पिताजी बताओ दोनों में से अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले दोनों ही अच्छी हो। तो फिर पिताजी सबसे अच्छा कौन है? ब्रह्मा जी बोले दोनों हो तो अच्छी, लेकिन सुमति आते हुए अच्छी लगती है, कुमति जाते हुए अच्छी लगती है। लगती दोनों अच्छी हैं, सुमति आते हुए अच्छी लगती, कुमति जाते हुए अच्छी लगती। और कुमति का मतलब जो, अच्छा जिसकी कुमति होती है वो भगवान में भी पत्थर देखता है। जिनकी कुमति होती वो भगवान में पत्थर देखता है, लेकिन जिनकी सुमति होती है वो पत्थर में भी परमात्मा देखता है। और मेरे नेपाल के पागलों, हम तुम्हें ये बात भी बोले तो बुरा मत मानना, मेरे पागलों, जिसकी मति सुमति होती है उनको पूरी दुनिया राममय दिखाई देती है। जिनकी कुमति होती है उन्हें राम में भी दोष दिखाई देता है। अच्छा महाराज जी, तो ये कुमति भागेगी कैसे? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मां जानकी जी की कृपा से आप निर्मल मति पा सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में एक चौपाई बहुत प्यारी कहते हैं, सब लोग उसको सुन चुके होंगे, गाए भी होंगे, बहुत अच्छी चौपाई है। आहा ए हा, एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा हा हा, माता जानकी जी की कृपा से निर्मल बुद्धि मिल जाती है। अच्छा, निर्मल बुद्धि पाते ही बदलाव क्या होता है जरा सुनिएगा।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। निर्मल मति पाने से सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है? जोर से बोलिए। सब में भगवान दिखाई देते हैं। अच्छा अच्छा दिखाई देता है। पत्थर में भी परमात्मा दिखाई देता है, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे उसी का नाम है निर्मल मति। अच्छा, लेकिन मलिन मति क्या है? आहा, मलिन मति है बुरी मति, जिसे भगवान पर संदेह शंका ही शंका रहती। और ऐसे लोगों का भैया कोई इलाज नहीं है। बोलो जय सिया राम। कई लोगों को भगवान पर भी संदेह रहता। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी भगवान होते कि नहीं? हम कहा तुम ये बताओ बाप होते कि नहीं? बोले बाप तो होते हैं। हम कहा भगवान भी तो जगत के बाप हैं, वो भी होते हैं। अब क्या कहते ऐसे लोगों? तो एक आदमी और हमें मिला, गुरुजी तुम कहते सीताराम 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 किया कर, सीताराम कहने से क्या हो जाएगा? हम कहीं हो क्या नहीं जाएगा ये बताओ। खैर ये नहीं बताएंगे कि वो नेपाल का था। अरे हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, जिसकी निर्मल मति होती उसे सर्वत्र परमात्मा दिखाई पड़ता। हम तो सच बतावें, भगवान जाने हमारी कैसी मति है, ये तो गुरुदेव जाने, पर हमें तो नेपाल में घर घर राम राज्य दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी मलिन मति के लोग भगवान के आगे चलते, जैसे सती जी भगवान के आगे चले। जैसे एक आदमी दौड़ में बहुत माहिर था, बहुत बलवान, यहीं शाश्वत धाम के बगल में उसका मकान होगा। दौड़ में बहुत आगे, एकदम बहादुर चंगीलाल, दौड़ में माहिर। एक बार एक चोर घुस गया घर में, घर वाले चिल्लाए चोर चोर चोर, तो चोर आगे आगे ये पीछे पीछे। किसी ने कहा अरे तुम दौड़ में माहिर हो, चोर को नहीं पकड़ पा रहे? अरे बोले लो अभी लो। ये इतने भागे कि दूसरे गांव में पहुंच गए। गांव वाले बोले भाई भागते भागते कहां जा रहे? अरे बोले जा कहीं नहीं रहे, वो तो चोर से शर्त लगी थी, एक चोर हमारे घर में घुस गया तो वो आगे आगे भाग रहा था, हम पीछे पीछे। एक व्यक्ति ने कहा कि इतने कमजोर है, तो हमने दौड़ लगा दी, चोर पीछे रह गया, हम इस गांव में आ गए। बताओ, भेजा था चोर पकड़ने में, दूसरे गांव में पहुंच गए दौड़ के चक्कर में। ये क्या है? ये मलिन मति। ऐसे ही एक बार और एक हवाई जहाज जा रही थी। हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा की, दो खबर हैं, एक खुशखबरी एक दुख खबरी। तो किसी ने कहा कि दुख खबरी क्या है? पायलट ने कहा दुख वाली खबर यह है कि हवाई जहाज का दिशा सूचक खराब हो गया। दूसरों ने पूछा खुश वाली खबर क्या है, अच्छी वाली खबर क्या है? तो पायलट बोला दुख वाली खबर यह है कि दिशा सूचक खराब हो गया, अच्छी खबर यह है कि प्लेन बहुत तेजी से जा रहा है। लेकिन जा तो रहा, पर कहां जा रहा ये पता नहीं है। ऐसे ही हम लोगों का हाल है, हम लोग दौड़ते चले जा रहे हैं, पर कहां चले जा रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। काम करे जा रहे, पैसा कमाए जा रहे, नाम कमाए जा रहे, पता है ही नहीं कहां जा रहे। तो इसी का नाम मलिन बुद्धि है। लेकिन जिन्हें ये पता लग जाए कि हमें परमात्मा के चरणों तक जाना है, इसी का नाम निर्मल बुद्धि है। तो महाराज, मलिन बुद्धि से बचने के लिए, निर्मल बुद्धि पाने के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक। और भगवान की भक्ति माता जानकी और जानकी जी की कृपा, इसलिए माता जानकी जी का नाम जनक सुता। ये जनक सुता है, और जनक जी की सुता क्या कहना। आहा, जनक जी की सुता जानकी जी इसीलिए बनी क्योंकि जनक जी ने श्रद्धा की हल को पकड़ करके
विचार की भूमि पर विश्वास की जुताई की तो उस हल का फल घट में टकराया और माता जानकी जी प्रकट हो गई। धन्य, इसलिए इनका नाम जनक सुता पड़ा। क्या पड़ा? जनक सुता जग जननी जानकी